हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस एंड गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो जिस ये पूरा चैनल जिस टॉपिक के ऊपर है ना, या फिर जिसके रिगार्डिंग ये चैनल हमने शुरू किया है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बीएससी नर्सिंग। अभी क्या है कि बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस चल रही है। आने वाले दिनों में जैसे जो स्टूडेंट्स अभी 11th 12th में पढ़ रहे हैं, तो उनमें आगे क्या करें और कौन सा करियर चूज करें, तो उसमें से कुछ लोगों का होता है कि बीएससी नर्सिंग चलो अच्छा कोर्स है, तो प्रिपेयर कर रहे हैं और बीएससी नर्सिंग के लिए हो या फिर उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो क्या बीएससी नर्सिंग एक अच्छा कोर्स है, या फिर व्हाट इज बीएससी नर्सिंग, क्या रहेगा बीएससी नर्सिंग में, तो ये इन डिटेल जानकारी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इफ़ यू विश कि नेक्स्ट ईयर आप प्रिपेयर करोगे तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। और इस बार आपका एडमिशन हुआ है तो और क्या कर सकते हो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखो। टॉपिक पसंद आ रहा है और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग एक बेसिकली 4 इयर्स 4 साल का एक डिग्री प्रोग्राम है या फिर डिग्री कोर्स है। ठीक है, डिग्री कोर्स से यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कहा जाता है। अब इस 4 साल में जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है वो सेमिस्टर वाइज सेमिस्टर पैटर्न में बढ़ता है। सेमिस्टर पैटर्न प्रोग्राम अभी आया है। पहले ये एनुअल पैटर्न हुआ करता था, अभी ये सेमिस्टर पैटर्न है। तो इसमें 8 सेमिस्टर्स होते हैं। 8 सेमिस्टर्स होते हैं। अब इन 8 सेमिस्टर्स में आप एनाटॉमी, जो कि अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, उसके बाद है साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी है अभी। पहले सिर्फ साइकोलॉजी, अभी अप्लाइड साइकोलॉजी कहा जाता है, जो कि फर्स्ट सेमिस्टर में है। देन माइक्रोबायोलॉजी, फिर 6 सब्जेक्ट है आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फिर नर्सिंग फाउंडेशन। उसके बाद है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक और है पीडियाट्रिक्स, दैट इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसे पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। तो मैं थोड़ा इस साइड पे लिखता हूँ। ठीक है, 6th फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फिर उसके बाद है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, ऑब्स्ट्रेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी कि ओबीजीवाई। ठीक है, उसके बाद आपको मैनेजमेंट सर्विसेज करके एक सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है रिसर्च और इंफॉर्मेटिक्स करके भी सब्जेक्ट है, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स, जो सेमेस्टर पैटर्न में शुरू हुआ है। अब इसमें आपको मॉड्यूल्स भी पढ़ने हैं, फर्स्ट एड मॉड्यूल, और ऐसे आपको इलेक्टिव और सिलेक्टिव मॉड्यूल्स है। कुछ इलेक्टिव मॉड्यूल्स है और कुछ सिलेक्टिव मॉड्यूल्स है। इलेक्टिव मॉड्यूल्स और सिलेक्टिव मॉड्यूल्स। तो इन दोनों भी मॉड्यूल्स के ऊपर, इलेक्टिव मॉड्यूल्स में कौन से रहेंगे, सिलेक्टिव में कौन से रहेंगे, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है हमारे चैनल पर। सेपरेट वीडियोस है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पे। मैं ट्राई करूंगा वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगा दूं, या फिर डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन पे। तो जैसे एडिटिंग के टाइम में जैसे भी रहेगा वो मैं लगा दूंगा। इफ़ नॉट, नहीं लगाता हूँ, भूल जाता हूँ, तो सिर्फ चैनल पे सर्च करो, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें आपको इन डिटेल समझ में आएगा। तो सिलेबस ये है नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग का ये सिलेबस है। इतने सारे सब्जेक्ट्स है और उसमें मॉड्यूल्स भी आया है, जैसे कि फर्स्ट एड मॉड्यूल है,
और बाकी मॉड्यूल्स है। इसमें इंग्लिश भी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सिखाया जाता है, ये कवर किया जाता है। इसमें कुछ आपके सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, नर्सिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस पूरे कोर्स का डिजाइन है, जो कि 4 साल में होता है। 4 साल में 8 सेमेस्टर्स है। अब अगर हम बात करें इसके लेवल की, कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगी, तो यस, ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है। अगर जस्ट हम देखें डिफिकल्टी लेवल, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो, अच्छे से प्रिपेयर करते हो, डेली स्टडी करते हो, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि नर्सिंग इज नाइदर डिफिकल्ट नॉर इजी, इट इज़ चैलेंजिंग। तो या चैलेंजिंग डेफिनेटली है। अब इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट, ये जो भी हमने बताया, देखा है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स है थ्योरी में, लेकिन इनका प्रैक्टिकल पार्ट भी है, जो कि आपको हॉस्पिटल्स में टाइम देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, वो होता है प्रैक्टिकल। इसका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम, और प्रैक्टिकल भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में क्या है, सब्जेक्ट जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स अगर हम देखें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, अब ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ये बेसिक है, नर्सिंग का पूरा बेसिक है, सारे प्रोसीजर्स सब कुछ यहाँ पर ही आपको समझ में आएगा। उसके बेस्ट मेडिकल टर्म्स या फिर जो मेडिकल कंडीशंस, सर्जिकल कंडीशंस है, उसके बारे में, उसको केयर कैसे करें, और डिसीजेस के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, और वही प्रैक्टिकल आपको एमएसएन में है। पीडियाट्रिक्स में पीडियाट्रिक रिलेटेड टॉपिक्स है। सीएचएन में कम्युनिटी के रिगार्डिंग है, ये हॉस्पिटल में नहीं है, ये आपको कम्युनिटी में प्रैक्टिकल वर्क होता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो साइकेट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, तो साइकेट्री रिलेटेड कंडीशंस को समझना, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको साइकेट्री हॉस्पिटल्स में जाकर, जो आपका 3rd ईयर बेसिकली उसमें सिखाया जाता है। एंड ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जहाँ पर आपको लेबर रूम, जो गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के लिए लेके जाया जाता है, और वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिकल की बात। और थ्योरेटिकल पार्ट, हर एक सेमिस्टर में जो जो सब्जेक्ट है, वही थ्योरेटिकल पार्ट है, और उसी का प्रैक्टिकल पार्ट है। लेकिन फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट सेमिस्टर, पहले 2 सेमिस्टर में यही है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, इसी का प्रैक्टिकल है। और ये आपको लाइफ लॉन्ग है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ये सब्जेक्ट, ये लाइफ लॉन्ग है, ये एंड तक सब्जेक्ट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान दो। अब अगर आप देखो, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट है, सेकेंड सेमेस्टर में 2 है, थर्ड में 3 है, और इसमें मॉड्यूल्स भी है। तो एक जो सेमेस्टर है ना, अभी ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ज्यादा आपको नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम रहेगी, तो अच्छे से अगर स्टडी किया जाए तो ये डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो 4 साल का डिग्री कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स इसमें है। अगर हम बात करें इसके फीस की, तो अगर मैं आपको एक आइडिया दूं गवर्नमेंट में और प्राइवेट की, तो गवर्नमेंट में मैक्स टू मैक्स 30,000 तक फीस रहेगी। उसमें भी अगर आप किसी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो उसमें से आपको स्कॉलरशिप के थ्रू आपकी जो फीस है, ट्यूशन फीस, वो कम हो जाएंगे। प्राइवेट की अगर मैं बात करूं, तो प्राइवेट में 50,000 से लेके 1,30,000 तक, 1.30 लाख 1,30,000 तक आपको फीस रहेगी। इसमें भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। तो यस, स्कॉलरशिप्स बीएससी नर्सिंग के पढ़ाई के लिए आपको मिलती है। अब ये मतलब ये कहाँ से सीखने को मिलेगा आपको, या फिर ये कोर्स आप कहाँ पर कर सकते हो? आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में कर सकते हो, आप प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में कर सकते हो, या फिर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है वहां पर इसकी पढ़ाई कर सकते हो। अब जब हम बात करते हैं स्टडी की, कुछ स्टूडेंट्स माइग्रेट होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो दूसरे स्टेट में आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन ये नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टेट्स। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टेट्स। सारे ही स्टेट्स में सेम चीज नहीं है। कुछ स्टेट्स में स्ट्रिक्ट है
कि आप इसी स्टेट के डोमिसाइल होना चाहिए, तो ही आप स्टडी कर सकते हो, तो ही आपको कोर्स में एडमिशन मिलेगा। कुछ स्टेट्स में क्या है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरे स्टेट से हो, चलो इसमें कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे कि फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, ये वो चीजें हैं, एंड आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ऐसी बात है पढ़ाई के लिए। फीस की अगर हम बात करें वो हमने देखा। कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, डीम्ड है। क्वेश्चन होता है सेमी गवर्नमेंट, तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है सेमी गवर्नमेंट का। और काफी लोग पूछते हैं, काफी लोग सजेशन देना चाहते हैं, मतलब अभी वो बीएससी नर्सिंग में आना ही है, मतलब बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए अभी उनका प्रोसेस चल रहा है, और वो हमें जिनका नर्सिंग कंप्लीट होके काफी साल हुए हैं उनको सजेस्ट करते हैं या फिर उनको एडवाइस करते हैं, बोलते हैं कि आपने ये वीडियो बनाने से बेहतर होता कि आप इसकी लिस्ट देते तो अच्छा होता। तो मेरे प्यारे मित्रों भाइयों, जो आप हमें एडवाइस करने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे आपको बताना जरूरी है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नाम की क्या बोले, ये टर्म ही नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है ही नहीं। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। तो प्लीज, मैंने काफी वीडियोस में ये बताया है और काफी सारे लाइव सेशंस में भी बताया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ही है, सेमी गवर्नमेंट का नहीं है। और जिस स्टेट्स में होंगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये है। अब इसके फीस के बारे में हमने देखा, स्कॉलरशिप्स के बारे में हमने देखा, कॉलेजेस के बारे में हमने देखा। अब बात आती है स्कोप्स की। कई सारे वीडियोस हमने स्कोप्स के ऊपर बनाए हैं। इन शॉर्ट में इस वीडियो में बताओ, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अभी ये पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप टीचिंग में अपना करियर कर सकते हो, आप हॉस्पिटल फील्ड में या फिर क्लिनिकल्स अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा आप इंडस्ट्रीज, सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, इंडस्ट्रीज में भी जॉब कर सकते हो, आप शिप्स पे भी जॉब कर सकते हो, आप एयरपोर्ट्स पे भी जॉब कर सकते हो। अभी कुछ टर्म आई है मोबाइल नर्स, ये भी चीज है। और इसके अलावा आप हायर स्टडीज भी कर सकते हो, हायर स्टडीज भी की जा सकते हैं। अब ये मैंने कुछ 4-5 ऑप्शंस बोले हैं। इसके बाद एक और जॉब का मतलब इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, दैट इज आपको गवर्नमेंट जॉब है, इसमें स्टेट एंड जो सेंट्रल है दोनों भी गवर्नमेंट जॉब्स है। आपको प्राइवेट जॉब्स भी अवेलेबल है, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल्स, ठीक है। इसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि अब्रॉड जाके सेटल हो जाए, तो वो भी आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड वहां पर सैलरी बहुत अच्छी है। अब इसी बात पे आते हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर रहता है, सैलरी कितनी रहेगी। तो प्राइवेट की अगर मैं बात करूं, तो शुरू में अगर आप टीचिंग में जाते हो तो 12 to 14,000 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। वही ये देखो, ये टीचिंग है, ठीक है, प्राइवेट में। वही अगर आप क्लिनिकल्स में जाते हो तो 15 to 18 से स्टार्ट होगा। अब ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से डिपेंड करेंगे लोकेशन के ऊपर, लोकेशन कहाँ पर है, इंस्टीट्यूट या फिर हॉस्पिटल या फिर कॉलेज, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड आप मतलब अगर ये फ्रेशर्स की ही बात कर रहे हैं तो फ्रेशर्स के लिए इतना है, विथ एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। अब इसमें भी एक सीन है कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो सैलरी अच्छी मिलती है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपका जो स्टार्टिंग है वो बेस्ट या फिर स्टार्टिंग सैलरी है वो ज्यादा रहेगी, रजिस्टर्ड नहीं है तो कम रहेगी। तो ये है प्राइवेट की बात। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस के साथ जो सैलरी है वो बढ़ती रहेगी दोनों में भी, लेकिन गवर्नमेंट में जो है वो 25 से लेके 40,000 तक स्टार्टिंग रहेगी, स्टार्टिंग। अभी जैसे कि एनएचएम एनयूएचएम वगैरह में 25-20,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ऑन एन एवरेज 25 to 14 रखा है। 40 इसलिए कि जैसे सीएचओ जैसे जॉब से जहां पर 40,000 तक सैलरी आपको मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी। तो उसमें भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि इंसेंटिव्स है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होता है। तो जो ब्रैकेट है 25 से लेके 40 ये आपका स्टार्टिंग रहेगा। गवर्नमेंट में भी टीचिंग एंड क्लिनिकल्स है, दोनों के लिए सेम रहेगा। टीचिंग के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा जैसे हमने पूरी इंफॉर्मेशन लिए थोड़ा कम है, क्लिनिकल्स में ज्यादा रहेगा।
तो डिपेंड करेगा फिर अगेन आप रजिस्टर्ड हो तो ही आपको मिलेगा, लोकेशन कहाँ पर है और इंस्टीट्यूट कौन सा है। जैसे अगर हम देखें एम्स में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, वहीं पर अगर हम देखें स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ पर एम्स के मुकाबले, एम्स के कंपैरिजन में सैलरी थोड़ी कम रहेगी। तो ये हुआ, दिस इज ऑल अबाउट बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग क्या है, कोर्स के बारे में हमने देखा, उसकी फीस के बारे में देखा, स्कॉलरशिप्स कॉलेजेस के बारे में हमने देखा, अब्रॉड और प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हमने देखा, स्कोप्स देखे बेसिकली, और हमने सैलरी के बारे में देखी। अब अगर आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में एक जो क्वेश्चन होता है कि मेल्स करेंगे फीमेल्स करेंगे, वो भी हमने देखा, बोथ दोनों भी कर सकते हैं, मेल्स फीमेल्स। अगर आपको लगता है कि 12th के बाद मुझे बाहर जाके बीएससी नर्सिंग करना है तो भी आप कर सकते हो, और बीएससी नर्सिंग के बाद आप हायर स्टडीज भी कर सकते हो, जैसे कि आप एमएससी कर सकते हो और पीएचडी भी, पीएचडी की पढ़ाई भी आप कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग के बाद आप डॉक्टर नहीं बनते, ये बहुत बड़ा वहम है, बहुत बड़ा गलत इंफॉर्मेशन, या फिर पता नहीं क्या लगता है स्टूडेंट्स को, और ये लेके बैठते हैं कि चलो बीएससी नर्सिंग के बाद हम डॉक्टर नहीं। हाँ, पीएचडी बनने के बाद आपके आगे डीआर लगेगा, बट आप डॉक्टर नहीं बनते, आप क्लिनिक नहीं खोल सकते, ठीक है। तो ये हुई इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट बीएससी नर्सिंग। आई होप कि बीएससी नर्सिंग के बारे में जो कुछ जानकारी आपको चाहिए, होनी चाहिए, वो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर एक और वीडियो को एंड करने से पहले एक और चीज़ मैं कंक्लूड करूँ, बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश सेपरेटली। इसमें आपको 40% होना चाहिए। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो अगर आप SC ST कैटेगरी से या फिर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 45% इसका स्कोर चाहिए अगर आप ओपन या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, वो भी आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, जो भी एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम की होती है वो देना पड़ेगा, उसके बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये है एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है, एंड बाकी चीज़ें आगे होती रहती हैं। बीएससी नर्सिंग में अगर आपको 1 साल ड्रॉप लगा या फिर आप फेल हुए तो नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है, तो उसके चलते आप पास होते हो। 8 अटेम्प्ट्स 8 ईयर्स होते हैं, उसमें अगर आप कर लेते हो पास तो ठीक, नहीं कर लेते हो फिर से फर्स्ट सेमेस्टर से चीज़ें आपके लिए शुरू होती है। तो आई होप जो आपका क्वेश्चन या फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि बीएससी नर्सिंग के बारे में, वो इस वीडियो से आपको मिली होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, आपको नीचे दिख रहा होगा बुक कॉल, तो आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। कमेंट्स में पूछते हैं लोग, सर आपका नंबर दो। मैं आपका मतलब कोई नेबर नहीं हूँ, या फिर आपका कॉलेज मेट नहीं हूँ, या फिर ऐसा कोई नहीं हो कि आप मुझे नंबर मांगो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, ये कॉल बुकिंग सर्विस है जिसमें आप हमारे साथ कॉल बुक करते हो, और आपके कॉल बुकिंग के अनुसार आपका जो भी टाइम रहेगा, शेड्यूल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कॉल करते हैं। बेसिकली आपको कॉल नहीं करना है, हम आपको कॉल करेंगे, आपको सिर्फ बुक करना है। ये पेड कंसल्टेशन कॉल रहते हैं। तो उसके बेसिस पर फिर आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप हमारे साथ कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 30 मिनट्स 10 मिनट्स 20, नहीं, जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक आप हमारे साथ बात कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगेन कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मैंने क्या किया, मैं बीएससी नर्सिंग किया हूँ या नहीं, मैं कहाँ जॉब करता हूँ, कैसे करता हूँ, इसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा दूसरा चैनल है आशीष गायकवाड़ लाइव करके, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ व्लॉग्स डालना, शुरू होगा वो जब तक आई थिंक ये वीडियो आएगा तब तक वो ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा। तो यस, आप यू कैन गिव इट अ ट्राई, आप वो वीडियो देख सकते हो। लेक्चर वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेडिकेमी चैनल है, वो भी आई होप जब ये वीडियो आएगा उस टाइम पे शुरू हुआ होगा, तो वो भी चैनल आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, शालोम, शांति और सलाम, बाय।